ओम शांति। आज 4 जुलाई 2022। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। प्रश्न है आज का, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है, उससे प्राप्ति क्या है? संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसे ही सच्चा कुंभ कहा जाता है। ये कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। आज का गीत है माता हो माता। ओम शांति। बच्चों ने महिमा का गीत सुना। बच्चे जानते हैं भक्ति मार्ग में महिमा ही होती आई है। जो पास्ट हो गया है उनकी फिर महिमा होती है। जगदम्बा की महिमा गाते हैं। तू हो तुम हो भाग्य विधाता। अब ये हुई भक्ति और महिमा। तुम भक्ति और महिमा कर नहीं सकते हो। तुम जानते हो कि सौभाग्य विधाता एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। भाग्य विधाता व सौभाग्य विधाता है ही एक, दूसरा ना कोई। यह इस समय ही तुम जानते हो। वे सिर्फ भक्ति करते हैं, महिमा गाते हैं। अभी हम भक्त तो नहीं हैं, हम हो गए भगवान के बच्चे। कैसे भाग्य या सौभाग्य बनते हैं, कैसे अपने को भाग्यशाली या सौभाग्यशाली श्रीमत पर बनाते हैं, वह है हर एक के पुरुषार्थ पर। इस समय पर तुम पुरुषार्थी हो बाबा से वर्षा लेने के लिए। ये जानते हो सभी बच्चों को एक परमपिता से ही वर्षा लेना है। भाग्यशाली व सौभाग्यशाली या सौभाग्य विधाता तुम हो, क्योंकि माता पिता के बच्चे हो। तुम्हारा भी ये कर्तव्य है हर एक मनुष्य को भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाना। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग के मालिक बने। 100% भाग्यशाली जो हैं वह स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उनमें में फिर नंबरवार हैं। सूर्यवंशी को ही सौभाग्यशाली कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो उनको स्वर्ग नहीं कहेंगे, उनको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। बच्चे तो जानते हैं कि हमको तो 100% सौभाग्यशाली बनना है। सूर्यवंशी में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। ये ईश्वरी कॉलेज है। ईश्वर है विश्व का रचयिता। ये है ही विश्व का मालिक बनने का कॉलेज। ईश्वर पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, महाराजाओं का महाराजा बनाता हूँ। ये है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर। जो जितना पढ़ते हैं, जो जितना पढ़ता है और औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही सौभाग्यशाली बनाएंगे। तुम बच्चों का धंधा ही ये है। शिव बाबा है सिखलाने वाला। बाकी सब ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण बच्चे सब सीखते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ जानते हैं हम फिर 100 देवता बनेंगे। इस समय भारत का कोई धर्म है नहीं। देवता धर्म को जानते ही नहीं। धर्म को ना जानना गोया इररिलीजियस। धर्म को ना जानना गोया इररिलीजियस। धर्म में ताकत होती है, मतलब कि जो धर्म को नहीं जानते मतलब ये धार्मिक ही नहीं है। देवी देवता धर्म वाले जब सतयुग में थे तो अथाह सुख था। अभी तो है कलयुग। पुरुषार्थ कर सतयुग में आना है। जीवन मुक्त बनना है। जीवन बंध का त्याग करना है। स्वर्ग को याद करना है। द्वापर कलयुग में हम जीवन बंध में हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो है जो भी हम कर्म करते हैं, हम उसके जो कर्मों से और कर्मों के प्रभाव से और कर्मों के परिणाम के प्रभाव से हम मुक्त नहीं हो सकते। उनका प्रभाव ऑटोमेटिकली हम पे पड़ता है। लेकिन सतयुग त्रेता में जीवन मुक्त अवस्था है, क्योंकि जो है कर्मों का प्रभाव हम पे नहीं पड़ता, ना ही कर्मों के परिणाम का प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि वहाँ जो हर कर्म जो है अकर्म है, वो जो है अभी संगम युग की प्रारंभ जो है सतयुग त्रेता है। स्वर्ग को याद करना है, याद कहो या योग कहो, बात एक ही है। योग को कहीं कहा जाता है कम्युनियन, मिलाप। तुम्हारा योग है ही एक शिव बाबा से, दूसरे से कम्युनियन है ही नहीं सिवाय एक शिव बाबा के, तो उसको ही याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, ना मन ना चित था, आपने तो कितनी कमाल की है, जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। कोई भी हालत में बाप को याद करना है, अर्थात कम्युनियन करना है, बाबा को याद करना है। बाबा से बोलते हैं, उनके साथ सभी का कम्युनियन है। जब आफत आती है तब कहते हैं, हे भगवान इनकी आयु बड़ी करो। अर्जी हमारी मर्जी बाबा आपकी, अर्जी हम डालते हैं और मर्जी तो बाबा आपकी ही होगी। तो ये कम्युनियन हुआ ना। ये याद की यात्रा होती है एक ही बार, जबकि भगवान आकर सिखलाते हैं और सब कम्युनियन मनुष्य को सिखलाते हैं। गुरु के पास जाएंगे, क्षमा करो ये आफत मिटाओ, अभी तुम बाबा के पास बैठे हो। बाबा को याद कर कह सकते हो, बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा समझाते हैं, बच्चे ये ड्रामा अनुसार दुख होता है, तुम्हारा कम्युनियन है ही बाप से, तुम्हारा मिलाप जो है बाबा के साथ ही है। आगे बाबा कहते हैं, बाबा बच्चे ये तुम्हारा कर्म भोग है, अभी हम तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनाने आया हूँ। कर्म भोग तो भोगना ही है, अभी मैं तुमको ऐसा ऊंच कर्म सिखलाता हूँ। ये कम्युनियन होती ही है आत्माओं की परमात्मा के साथ। परमात्मा बैठ आत्माओं के साथ कम्युनियन करते हैं, और कहाँ भी परमात्मा और आत्माओं से कम्युनियन करे या आत्माएं परमात्मा से करे, ये हो नहीं सकता। वह तो ना आत्मा अपने को जानती है, ना परमात्मा को ही जानती है, सिर्फ गपोड़े मारते हैं। ये कब सुना कि परमात्मा स्टार है, उनमें सारा अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। कब ऐसे अक्षर सुने, उनका कम्युनियन कभी होता नहीं है, बातचीत होती नहीं है। वह तो सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। सन्यासी लोग तो सिर्फ ब्रह्म तत्व को ही याद करते हैं, कहते हैं कि आत्मा जो है तत्व में विलीन हो जाएगी, लेकिन आत्मा कभी भी जो है विलीन होती ही नहीं। आत्मा का तो अस्तित्व रहता है, आत्मा तो अविनाशी है। आगे बाबा कहते हैं कि जो है ब्रह्म से तो कोई बातचीत हो ना सके, बातचीत तो होती ही है आत्माओं से, आकाश से क्या बातचीत करेंगे। आत्माएं जो ब्रह्म तत्व में रहती हैं, वह यहाँ पाठ बजाने आती हैं, बाकी निर्वाण धाम में क्या कम्युनियन करेंगे। वह तो तत्व है ना, वह तो आत्माओं का रहने का स्थान है। कम्युनियन होती है परमात्मा के साथ, आत्मा ही बोलती है, सुनती है इन ऑर्गन से। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ काम कर न सके। ये आत्माओं की परमात्मा के साथ कम्युनियन एक ही बार होती है, जिसकी ही महिमा है। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अभी कम्युनियन होता है, बस फिर कभी होता ही नहीं। बस संगम पर ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, मिला होता है, मिलाप होता है। देवताओं की कम्युनियन होती है क्या, वह तो कभी याद भी नहीं करते, क्योंकि उनको तो भगवान को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं का कनेक्शन है भगवान से, बाबा को ही सब याद करते हैं। हे पतित पावन आओ। आत्मा ने कहा परमपिता परमात्मा को, जो इस समय इस शरीर में प्रवेश है। किस शरीर में प्रवेश है? ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश है। उनको कहते हैं शांति देने वाला दाता। हम फिर शांति धाम में कैसे आए? बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे सुख शांति का वर्षा देने कल आना पड़ता है। याद भी करते हैं पतित पावन आओ। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, हे बच्चे अब मेरे पास आना है। आत्मा पर पापों का बोझा है, आत्मा को ही भोगना पड़ता है। शरीर धारण कराए सजा देते हैं, तब तो आत्मा को फील होगा ना। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख होता है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है, परंतु मनुष्य में ज्ञान है नहीं कि मैं आत्मा हूँ। कम्युनियन सब आत्माओं की
आत्माओं के साथ होती है। बाकी जो है दुनिया में तो आत्मा और आत्माओं के साथ जो गुरु लोग भी होते हैं वो भी तो आत्माएं हैं ना, परमात्मा तो कोई है नहीं। तो आत्माओं के साथ कम्युनियन होती है सारे भक्ति में जो है, भक्ति मार्ग में जो है दुनिया में। अभी जो है हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ कम्युनियन होता है, परमात्मा के साथ। आत्मा ही सारा खेल करती है। आत्मा शरीर के साथ कहती है मेरे 7 बच्चे हैं, परमपिता परमात्मा निराकार है। कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मुझे इतने बच्चे हैं, कितने बच्चों का दादा बनता हूँ, हिसाब किया जाए। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। ये बुद्धि में रहता है। परमपिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर निराकार शिव परमात्मा को ही कहेंगे। वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। अभी ये बातें तुम समझते हो। वह भी सभी की बुद्धि में एक रस नहीं बैठता। जिसकी जितनी धारणा होगी, जितना जिसका निश्चय होगा, उतना जो है बुद्धि में बैठता जाता है। बाबा ही वर्षा देंगे, लाइफ बनाएंगे। बाबा को याद करो। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। इससे ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। याद से ही निरोगी बनेंगे, याद से निरोगी बनते हैं। और ज्ञान से क्या बनते हैं? वेल्दी बनते हैं। और याद से जो है हेल्दी बनते हैं। आयु बड़ी हो जाएगी। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिली हुई है। सत्युग के मालिक वह कैसे बने, ये कोई भी नहीं जानते। महिमा गाते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कितनी पूजा करते हैं, यात्राएं करते हैं, यहाँ तो बिल्कुल शांति है। भल बाप ज्ञान का सागर है, भगवान ज्ञान का सागर है, परंतु कहते हैं ये तो सेकंड की बात है। सिर्फ मुझे याद करो तो वर्षा तुम्हारा है ही। मन मना भव मध्याजी भव। बाकी है डिटेल की समझानी। वे भी कितने समय से देते रहते हैं। वे लोग कितनी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। मन मना भाव मतलब भगवान कहते हैं कि मुझे जो है मन बुद्धि को मेरे में लगाओ। और मध्याजी भाव मतलब विष्णु जैसा जो है, लक्ष्मी नारायण जैसा देवी को धारण करो, उन जैसा बनो। आगे जो है रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, योग की कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। सब फालतू है। सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला है ही एक परमपिता परमात्मा शिव। आत्माओं और परमात्मा की जब जो है आपस में जो है मिलन होता है तो जो है ये जो है सब जो है बाबा आकर जो है गाया जाता है। बाबा आकर ज्ञान देते हैं और जो है सबको जो है मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। आगे कहा बाबा ने कि ये सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला है ही एक परमपिता परमात्मा शिव। आत्माओं और परमात्मा की जब कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति मिलती है। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मेरा दलाल। कौन है सतगुरु? हमारा जय परमपिता परमात्मा शिव ईश्वर सतगुरु है। बाप ही आकर नई दुनिया रचते हैं, लाइफ बनाते हैं। सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस ये है। इनको कुंभ का मेला कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। ये संगम का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है, जबकि आत्माओं से परमात्मा आकर मिलते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सेकंड में जीवन मुक्ति इस तरह मिलती है कि जिस क्षण आपको भगवान पे, परमात्मा पे, ईश्वर पे जो है परमात्मा शिव पे निश्चय हुआ तो उस सेकेंडरी आप उनके जो है वर्षे के अधिकारी बन गए, अधिकारी बच्चे बन गए। तो इस तरह जो है जीवन मुक्ति का वर्षा आपका हक बन जाता है, आपका अधिकार बन जाता है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप आदि कुछ होती नहीं, सब बंद हो जाते हैं। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कैसी नंबर 1 है आत्माओं और परमात्मा की। आत्मा जीव में प्रवेश करने से जीवात्मा बनती है। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश ना करूं तो अपना परिचय कैसे दूं और त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनाऊं। तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। मनुष्य नहीं समझते। विष्णु के साथ कृष्ण को भी पाप दे देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम दिया है, नहीं तो चक्र की बात है नहीं। तुमको बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये कॉन्फ्रेंस कितनी फर्स्ट क्लास है
और जो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है, बाबा कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है। और सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंस ये है जीव आत्मा और परमात्मा की। जीवात्मा याद करती है परमात्मा को तो ज़रूर जीव में आएंगे ना, नहीं तो बोले कैसे। वो जो है उनको तो निराकार है, उनको तो जो मुख चाहिए बोलने के लिए, इसलिए उनको जो है किसी जो है प्रकृति का जो आधार लेना पड़ता है। शरीर में प्रवेश, ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं। ये कॉन्फ्रेंस सबसे अच्छी है जो परम पिता परमात्मा आकर सर्व को सद्गति देते हैं। पतित आत्माओं के साथ जरूर पतित पावन की ही कॉन्फ्रेंस होगी, तब तो पावन बनाएंगे। कितनी सहज समझने की बातें हैं। उत्तम से उत्तम योग है आत्माओं का परमात्मा के साथ, सो भी परमात्मा खुद आकर सिखलाते हैं। मामेकम याद करो हे जीव की आत्माओं, मुझ अपने पारलौकिक बाप के साथ योग रखो तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे। जबकि आत्माएं सब परमात्मा से मिलती हैं तो जरूर परमात्मा आकर वर्षा देंगे। सर्व का सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वह परमपिता परमात्मा शिव है। ऐसी बातें और कोई तो सुनाते नहीं। तुम सुनाएंगे तो कहेंगे और तो किसी से ऐसी बातें सुनी नहीं। तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो। ये बातें तो शास्त्रों में भी नहीं हैं, परंतु शास्त्रों में कहाँ से आए। बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति शास्त्रों से क्या सीखेंगे। बाबा है कालों का काल, बच्चों को ले जाते हैं। बाबा है कालों का काल, जब महाकाल, क्योंकि सब आत्माओं को जो है, केवल आत्माओं को, जीवात्माओं को नहीं, आत्माओं को जो है अब शरीर छोड़ के सब आत्माएं जो है बाबा के साथ जो है मच्छरों सदृश जो है वापस परम धाम जाती है। जरूर आएंगे तब तो पावन बना कर ले जाएंगे। तुमको पावन बना रहे हैं। सतयुग में सब पावन हैं, जरूर संगम पर आया होगा पावन बनाने। अब तुम बच्चे जानते हो ये कल्प का संगम है। बाबा आए हैं तुम्हारा कम्युनियन अपने साथ कराते हैं। कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आया हूँ। ये दादा कोई ब्रह्मा नहीं था, भल असुल ब्राह्मण थे, परंतु वे छोड़ दिया। अब ब्रह्मा द्वारा रचना रचनी है तो ब्रह्मा चाहिए। खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। नंबर 1 पावन तो पावन सो ही नंबर 1 पतित। 84 जन्म पूरे लिए तो पावन बनेगा ना। जो सबसे नंबर 1 पावन बनता है वही जो है 84 जन्मों में सबसे पूरे करके नंबर 1 पतित बनते हैं। फिर जो है पतित बन के जो है इस संगम युग पर जो है फिर जो है जब भगवान आते हैं तो फिर जो है पावन बनते हैं और फिर जाके फरिश्ते बनते हैं। तत्व ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। जिसका ज़्यादा पुरुषार्थ चलता है वह ज़्यादा ऊंच पद पाएंगे। तुम सब कल्याणकारी होना, सिर्फ एक बाबा थोड़े ही करते हैं। खुदाई खिदमतकार तो बहुत चाहिए ना। तुम ऑन गॉड फादरली सर्विस पर हो। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। वह बल हेवन में जाते नहीं हैं, गाते हैं ना। स्थापना करता हेवनली गॉड फादर है। स्थापना कौन करते हैं? हेवनली गॉड फादर। मुसलमान बहिश्त कहते हैं, खुद बहिश्त में जाते थोड़े ही है। ये तो बुद्धि की बात है। स्वर्ग भारत था, आगे अभी यह नर्क है। हेवन स्थापन करने वाला भगवान के सिवाय कोई हो न सके। हेल का अंत आए तब तो फिर बाबा आए और हेवन में ले जाए। हेल में ही बाबा को आना पड़ता है, इस पतित सृष्टि में ही आना पड़ता है हेवन का मालिक बनाने। अभी तुम दोजक और बहिश्त के बीच में बैठे हो। अभी हम जो है हेल और हेवन के बीच में संगम पर बैठे हैं। और तो सभी है ही दोजक में, मतलब नर्क में जो है। सिर्फ तुम बच्चे ही जो अपने पुरुषार्थ से बहिश्त में जाते हो, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जो बच्चे बाबा के बन जाते हैं, हम ही जो है अभी संगम पर है। बाकी सब मनुष्य आत्माएं जो है कलयुग में हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। एक, बाप से ही सच्चा कम्युनियन रखना है। बाप से ही दिल की वार्तालाप करनी है। बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देधारी के सामने नहीं। खुदाई खिदमतकार बन सबको बहिश्त में चलने का रास्ता बताना है।
सबका कल्याणकारी बनना है। आज का वरदान है बाबा का हम बच्चों प्रति। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अति इंद्रिय सुख के अधिकारी भव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अति इंद्रिय सुख के अधिकारी भव। जो अति इंद्रिय सुख के अधिकारी हैं वह सदा बाबा के साथ सुखों के झूले में झूलते हैं। उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उनका वायदा है ना दुख देंगे और ना दुख लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती भी दे तो भी उसे धारण नहीं करते। सबसे बड़ी बात यही है कि जो है दुख देते तो बहुत लोग नहीं हैं, लेकिन दुख ले लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यदि कोई आपको जबरदस्ती दुख दे भी तो लेना तो आपके ऊपर है ना, आप मत लो, आप लो ही मत उसको। तो ये जो है ये बात हमें धारण करनी है कि दुख देना भी नहीं है और दुख लेना भी नहीं है। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना और सुख लेना। वह सदा सुखमय संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होगी। आज का स्लोगन है नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। बाबा कहते हैं नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि नम्रता को अपना जो है कवच बना लो। नम्रता आपका सुरक्षा कवच का भी काम करेगी। और जो है जब नम्रता के सुरक्षा कवच को आप धारण कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सब लोग जो है आपकी तरफ नतमस्तक हो जाएंगे, नमन करेंगे। और जिनसे आपको जो है सहयोग की उम्मीद नहीं भी होगी वो भी आपको सहयोग देते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।